जितने भी लोग इस वीडियोस को देखें उन सबसे निवेदन करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। मेरा फोन नंबर है 78। यह देश को बचाने का आंदोलन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का आंदोलन नहीं रुकना चाहिए साथियों। हो सकता है बीजेपी वाले, क्योंकि मुझे धमकी भी दे रहे हैं लगातार, मार भी दे मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश, पंजाब में जो ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, और केवल ईवीएम में ही नहीं, जो शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनमें विशेषकर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स यानी कलेक्टर और एसपी, एसएसपी और पुलिस के और लोग शामिल हैं, इन सब ने जहां पे बीजेपी हार रही थी वहां पर जबरदस्ती बीजेपी को जिताया और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो लोग थे, जो प्रत्याशी थे, उनको हराया। इसके विषय में आप सारे मीडिया के सारे साथी हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हैं, ऑडियोस भी वायरल हैं। वीडियोस तो आपने देखे हैं, ईवीएम कैसे कचरे के ढेर में मिल रही है, और किस तरह से बनारस में देखा कि 3 गाड़ियां ईवीएम को लेकर जा रही थी, जिनमें 2 निकल गई और 1 पकड़ में आ गई, और उसमें देखा आपने किस तरह से ईवीएम पकड़ी गई। इसके अलावा आपने वीडियोस देखी हैं कि लोग, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं, 15 से 16 करोड़ मतदाता हैं, उनके साथ छल है, ये उनके साथ धोखा है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे महाभारत में चीरहरण आपने सुना होगा। ये चीरहरण नहीं है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, इस देश के संविधान को पैरों तले कुचलना है। अफसोस, इस देश की तमाम न्यायपालिका, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सब बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर की तरह बैठे हुए हैं। ना उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना उन्हें कुछ सुनाई देता है, ना ही वो कुछ बोलते हैं। पार्टी है पोलिंग पार्टी, वो किस तरह से बिल्कुल रोड पे, सड़क पे हाथ में ईवीएम को लेके जा रही है, जबकि ये कोई नियम नहीं है। ईवीएम बहुत महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है, एक मशीन है, सारा रिजल्ट उस ईवीएम मशीन में है, जिसको लेकर ऐसे ही आम आदमी की तरह वो जा रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के। और मैं बताऊंगा कि ये सब क्या है, किस लिए हुआ है, वो सारी चीज बताऊंगा आपको। तो ये सारी चीज देखिए, आपने 2 ऑडियो बड़ी जबरदस्त तरीके से वायरल हैं, जिसमें एक कासमाबाद, जो गाजीपुर जनपद है, उसमें जहूराबाद विधानसभा के अंदर एक कासमाबाद इलाका है, उस इलाके के एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी की जो ऑडियो वायरल है, मैं समझता हूं उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। हर चीज उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्लियर की है। उसमें साफ बताया कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में ईवीएम में धांधली की गई है, ईवीएम बदली गई। जब उससे कहा गया कि आपको शिकायत करनी चाहिए, तो उसने कहा भी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन एसओ ने, एसओ मतलब स्टेशन ऑफिसर यानी दरोगा, जो थाना अध्यक्ष है, दिल्ली में एसएचओ बोलते हैं उसे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, लेकिन यहां पर एसओ बोलते हैं, जो थाना अध्यक्ष होता है उत्तर प्रदेश में। तो उसने कहा कि एसओ ने धमका दिया कि मास्टर जी, नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाओगे। और फिर उसने यह भी कहा कि वो कहते नहीं है, कर भी देते हैं, इसलिए हम चुप लगा के, बच्चे भी तो पालने हैं। इसके बाद में उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम में यार जमा होती हैं, तो उसने कहा कि भाई जब 2 ईवीएम दी जाएंगी मुझे, और जो पहले से ही मैनिपुलेटेड ईवीएम है, वो ईवीएम ही जब हम स्ट्रांग रूम में जमा होंगे, तो गिनती तो उसी की होगी ना, तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ऊपर से चुनाव आयोग वो इस पूरे खेल में शामिल है। उसी के माध्यम से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको 2-2 ईवीएम दी गई, और एक ईवीएम जिसमें वोटें पड़ी हैं एक्चुअल में, उसकी गिनती ही नहीं हुई, वो स्ट्रांग रूम में जमा ही नहीं हुई, और वो मशीनें जमा हुई जो पहले से मैनिपुलेटेड थी, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए सारा खेल किया गया। इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, जो सरकार अब बनी है उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, और दोबारा से चुनाव कराया जाए बैलेट पेपर से, और ईवीएम को हमेशा के लिए इस देश की चुनावी प्रक्रिया से हटाया जाए, और सारे चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हों, और एक ही दिन में चुनाव हो, और चुनाव की वोटिंग जिस तरह से जिस समय बंद हो जाए, उसके 3-4 घंटे बाद ही तुरंत
काउंटिंग शुरू होनी चाहिए। सारी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहीं किसी कोने से देखे वो उस पर उंगली ना उठा सके, ये सारी चीज होनी चाहिए। देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और ये वीडियो जहां तक भी पहुंच रही है, मैं जानता हूं करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि जो भी ईवीएम के ऊपर मैंने सारी डिटेल बताई है पहले से भी, वो सब चीज करोड़ों लोगों ने देखी है। मैं उन्हीं सब लोगों से निवेदन करता हूं, देश के लोगों से निवेदन करता हूं, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है और न्यायपालिका से गुहार करनी है कि जो संविधान को बचाने की, रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज उस जिम्मेदारी को निभाएं और उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो चुनाव हैं इनको कैंसिल करके, ईवीएम को हमेशा से खत्म करके आप दोबारा से चुनाव कराएं। जितने भी लोग इस वीडियोस को देखें उन सबसे निवेदन करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस आंदोलन में हमारा साथ दें। तन, मन और धन हर तरह से इस आंदोलन में साथ दें साथियों। अगर यह आंदोलन लड़ा नहीं गया, ईवीएम को इस चुनावी प्रक्रिया से निकाला नहीं गया, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2024 के चुनाव की कह नहीं सकता, हो सकता ना भी हो लोकसभा का, लेकिन अगर हो भी गया तो लिख लेना मेरी बात आप, 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार इस देश में राजतंत्र स्थापित करेगी, देश के संविधान को खत्म करेगी और जो संविधान मनुस्मृति पर आधारित है उसे वो लोग लागू करेंगे। और मनुस्मृति का संविधान अपनी बहन बेटियां भी अधिकार विहीन उस संविधान में हैं। ये सारी चीजें हैं। मेरा फोन नंबर है 7840868666। हिंदी में बोलता हूं 78 40 86 86 66। जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना पता, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, ताकि हमें पता लगे कौन साथी कहां से हमारे इस आंदोलन में जुड़ना चाहता है। 2 अप्रैल को दिल्ली में रानी झांसी रोड पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक हमने सभा रखी है। 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार 11 बजे से 3 बजे तक यह प्रोग्राम चलेगा और उसमें व्यापक रूपरेखा जो है इसकी बना के उसकी घोषणा की जाएगी। बनाई हमने भी ये रूपरेखा, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोग उसमें शामिल हों, उनकी भागीदारी हो, वो लोग आके इस सारी रूपरेखा में अपना बताएं, योगदान करें और हम घोषित कर सकें यह देश को बचाने का आंदोलन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का आंदोलन है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ईवीएम को नहीं उखाड़ के फेंका, बीजेपी को नहीं उखाड़ के फेंका जा सकता और 2024 के बाद इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र स्थापित होगा और फिर ना आपकी बच्चे सलामत रहेंगे, ना आपकी शिक्षा, ना रोजगार, कुछ नहीं। आज ही आपकी क्या हालत है वो सब देख रहे हैं आप। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे राज्य पार्टियां हो, छोटी हो बड़ी, सबसे निवेदन है इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। 2 अप्रैल को अंबेडकर भवन दिल्ली में, नई दिल्ली में आइए, रानी झांसी रोड पर जो आंदोलन होगा उस आंदोलन का केवल झंडा एक ही होगा, हमारा तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा, जो राष्ट्रीय ध्वज है वही झंडा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिए कि बीजेपी और मोदी सरकार इस देश के 110 से 120 करोड़ लोगों को गुलाम कराने के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। सीएनआरसी का भी जो आंदोलन हम लोगों को करना पड़ा, सीएनआरसी का कानून भी वो भी इसी तरफ था, कृषि कानून भी इसी तरफ थे, और अब जो सारी चीजें हो रही है वो सब कुछ इसीलिए। आपकी आवाज भी बंद की जाएगी। यह भी हो सकता है कि आज के बाद में मुझे बंद कर दिया जाए जेल में, इस बात की चिंता नहीं करना मुझे, मेरे साथियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन नहीं रुकना चाहिए साथियों। हो सकता है बीजेपी वाले क्योंकि मुझे धमकी भी दे रहे हैं, लगातार मार भी दे मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आते जाते रहते हैं, आंदोलन नहीं।
मरते हैं कभी भी, वो चलते रहते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। यही बात, इसलिए आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। जो भी लोग इस आंदोलन में साथ देना चाहते हैं, मैंने जो नंबर बताया 7840868666, इस पर हमें मैसेज कीजिए लगातार। फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज किए। बस यही बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं।